जैसे केवट जी ने राम जी और महाराज दशरथ की सौगंध ली, लक्ष्मण जी को आया आवेश, निकाल लिए धनुष बाण, चढ़ाकर खींच दिया, मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी की, भैया की सौगंध लेने की। केवट जी बोले मैं मरने से नहीं डरता। और एक बात कहें, आपको लग रहा है आप मुझे मार देंगे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मेरा उद्धार होगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का यदि नाम मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? तुरंत मारिए। और एक बात कहूं, आप जैसे बाण मारेंगे ना, मैं गंगे जी में कूदूंगा। क्यों? अब मेरे घर वाले तो है नहीं कि मरते समय गंगाजल मुंह में डालेंगे, इसलिए बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा, तब तक पीऊंगा जब तक मरी ना जाऊं। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो रुकेंगे ना यहां पर। आप कहिए ना, एक तरफ गंगा रहेंगे, एक तरफ राम जी रहेंगे, दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसा सौभाग्य संसार में किसको प्राप्त होने वाला है? लक्ष्मण जी तुरंत मारिए, आई एम रेडी टू गो, मैं अभी मरने को तैयार हूं। लक्ष्मण भैया राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, इतनी ज्ञान की बात कर रहा है, बाण पीछे रख दिए। केवट भैया बोले प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव धोऊंगा नहीं, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। है गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चित जान के लखन तना। भगवान केवट जी की अटपटी बात को सुनकर बिहस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। और कृपायतन, भगवान ने केवट जी पर कृपा कर दी। भगवान ही एक हैं जो कृपा करुणा करते हैं, इसलिए भगवान के शरण में रहिए। हमारे आरा के एक गायक हुए आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, आप में से कई लोग उनको जानते होंगे। ठाकुर जी को अब तो नहीं रहे, भगवान के धाम चले गए। उनका एक पद है, कहते हैं, अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। हाँ, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। सेवा समान रउआ जगत के दाता है, सेवा समान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के गायत्री। खींच के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी, हाँ, गावे ले दास गायत्री, गावे ले दास गायत्री। खींच के तीन गो चिचरी, खींच
तीन को चिचिरी कहीं बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है कई बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे जाने जहान रउआ जगते के दाता है। करुणा निधान भगवान श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा की और कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। सोई करू जेहि तव नाव न जाई। भगवान ने कहा तुरंत जाइए जल लाइए मेरा पांव पखारिए और पांव पखार कर मुझे गंगा के उस पार उतारिए विलंब हो रहा है। भगवान ने कह दिया ना कि जाइए जल लाइए पांव पखारिए। केवट जी बोले प्रभु एक समस्या है, हम अकेले कैसे पखारेंगे। राम जी बोले अकेले मतलब? बोले नहीं आप धोने के लिए बोले होते तो मैं धो देता अकेले, लेकिन अकेले पखारा नहीं जा सकता। पखारने के लिए अगल बगल पत्नी बच्चों को साथ में बिठा कर धोने का नाम है पखारना। आप हमसे पखारने के लिए बोले हम अकेले कैसे पखारे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप सीधा सीधा धोने के लिए बोल दिए होते, अब तो ये घर जाएंगे। केवट जी बोले प्रभु 5 मिनट में जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। भगवान ने अनुमति दी। केवट भैया अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, अब बोलाई बालक घर नी हूं। दौड़े केवट भैया गांव की ओर, बांध पर से चिल्लाने लगे ए मुनवा पुनवा दौड़ो सब। सारे केवट जी के बच्चे उनकी पत्नी दौड़े, बीच रास्ते में मिले। केवट भैया बोले जाइए जाकर 2 राजकुमार है, एक सांवले एक गोरे, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात पर बाण धनुष लेके खड़ा हो जाता है। सांवले वाले हैं बोलते नहीं है, उनके पास जाना, प्रणाम करके घेर करके बैठ जाना। केवट भैया का परिवार आया, बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी। पूरा परिवार केवट जी का भगवान को घेर करके बैठ गया। केवट भैया घर गए, छोटा सा कठौता लिए, बड़ा नहीं लिए। कितना लिए? छोटा। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को धोई पाय पियत पुनीत बारे फेरे फेरे। इतना छोटा कठौता लेकर आए हैं केवट जी, जिसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। जैसे जल लेकर आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले देखिए छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, हमारे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही, हम क्या करें। लाए जल लेकर आए, राम जी से बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी रखे, केवट जी धोए, बोले बाहर निकालिए, पोंछ करके बाहर निकाले। अब पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु लेफ्ट वाला बाकी है, अभी फिर ले आता हूं पानी। दोबारा जाकर गंगा जल लाए, भगवान का बायां पांव धोए। धोने के बाद अब केवट जी बैठ गए। अब कठौता में से भगवान का पांव ही नहीं निकाल रहे। राम जी बोले पांव निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक मेरे से गलती हो गई। बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धुला था मैं, अब फिर नीचे रख दिए।
अब फिर उसमें धूल लग गया। अब राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोओगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं लगेगा। ये बायां पांव को आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए और प्रभु दाहिना वाला एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया आप ये तो डबल डबल करने लगा। राम जी बोले चलो कोई बात नहीं। बोले जल्दी जाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पी गए। भगवान उनके गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तुम जो चाहते थे धो लिए, अब ले चलो। केवट जी बोले हमारा लड़का। बोले का लड़का? बोले ए राम जी हैं, हम जब पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका चुनुआ है ना, छोटका, ये हम पी रहे थे तो ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था ये। राम जी बोले कहना क्या चाहते हो? प्रभु एक बार और धुलवा लीजिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा परिवार को भी प्रसाद मिल जाएगा आपका। एक बार प्रभु, अंतिम बार। भगवान बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और भगवान के सामने अपने बच्चों के मुख में चरणामृत डाल करके केवट जी ने अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। सबको चरणामृत पिला दिया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया था चरणामृत का। केवट जी उठाए कठौता अपने पीने के लिए। लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको पहले तुम याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है, पहले तुम याद करो ठीक से। केवट जी बोले सब परिवार तो यहीं बैठा। नहीं नहीं, रिश्तेदारी में हितई में कोई हो, यहाँ आया हो? कोई नहीं, तो अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। केवट लक्ष्मण जी बोले अब हो गया ना, तुम पी लिए, घर वाले पी लिए, पांव धुल गया, अब लेके चलो। केवट जी बोले गांव वाले? लक्ष्मण जी बोले मतलब आप लोग तो उतर के उस पार चले जाइएगा, हमको लौट के इस गांव में ही आना है वापस। गांव वाले हमको छोड़ेंगे? कहेंगे बेईमानी कर दी, अपने पी लिए, परिवार को पिला दिया, हम लोग को भूल गए। कि प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं है, किसके लिए बोलूंगा? अंतिम बार बोल रहा हूं। राम जी बोले एकदम लास्ट। बोले बिल्कुल लास्ट। बोले जाओ। पांचवी बार गए, जल लाए, धोए, पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। सबके घर जा जा कर देने लगे। अपने पार हुए, पद पखारे, जलपान करे, आप सहित परिवार, पितरु पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। सबको पार करने के बाद भगवान को नाव में बिठा कर केवट भैया गंगा के उस पार गए। सबसे पहले सीता मैया उतरी हैं, फिर राम जी उतरे हैं, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे हैं और सबके उतरने के बाद अंत में केवट भैया उतरे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच ए नहीं कछु दीन्हा। केवट भैया उतरने के बाद श्री राम जी को दंडवत करते हैं। आप कथा सुन रहे हैं, लगभग 4-5 घंटे बीत गए हैं केवट जी के पास राम जी को आए हुए, लेकिन आप याद करिए केवट जी ने अब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़ा। लेकिन जब गंगा पार कर लिए, राम जी उतरे, तो केवट जी नाव को बांध कर उतरे और उतरने के बाद सबसे पहला काम केवट जी ने भगवान को दंडवत कर लिया है। पहले क्यों नहीं किया? केवट जी मन में सोचे यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपने मन वाली करूंगा। अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब उनको दंडवत करूंगा। अपने मन वाली किए और उसके बाद केवट भैया दंडवत किए। लेकिन आज राम जी ने केवट भैया को उठाया नहीं है,
ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान के सामने यदि कोई गिर जाए तो भगवान उसको तुरंत उठा लेते हैं, लेकिन आज राम जी ने उठाया नहीं। भगवान और जीव में इतना ही अंतर है, हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब भगवान अपने सामने किसी को गिरा बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये इतना सूक्ष्म अंतर है। इसीलिए भगवान के सामने गिरना है तो भगवान के सामने गिरिए। गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। कब से खड़ा हूँ दर पे बाहें पसारे, चरणों की सेवा में अब लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। आज श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचते हैं कि केवट जी ने मना कर दिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो श्रेष्ठ हूं ना। मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट जी को बिना कुछ दिए भेज दूं आज, और यदि उठाऊंगा तो देना पड़ेगा। राम जी कहते मेरे पास आज देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं उठाऊंगा तो दूंगा क्या। मारे संकोच के राम जी नहीं उठा रहे। और यहां दर्शन करिए, प्रभु के मन के भाव को मेरी मां जान गई, और सीता मैया ने बिना कहे हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और राम जी से बोली, प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ये अंगूठी दे दीजिए उतराई में। राम जी बोले, आप अपने हाथ से निकाल ली इसको। मां मुस्कुरा कर बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। कन्यादान के समय जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं है। और इस सोने की अंगूठी के आगे आपकी मर्यादा बहुत है, आपकी मर्यादा के आगे इसका कोई अर्थ नहीं प्रभु, आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए उतराई में। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे कृपाल ले ही उतरा। भगवान ने कहा, केवट जी देखिए आपकी माता जी आपको उतराई दे रही हैं, स्वीकार कर लीजिए। आपसे कहूं, केवट जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए। केवट चरण गहे अकुल आई, व्याकुल होकर पांव पकड़ लिए, रोने लगे। कहे, प्रभु मैंने सौगंध लिया है, कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं? आप मुझे उतराई दे रहे राम जी, मुझे क्या नहीं मिला है आज है? मेरी जितनी औकात नहीं है राम जी, आज आपने उससे अधिक मुझे दे दिया है। भगवान बोले, क्या दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया,
केवट जी बोले आपके इस चरण को देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आपने उसी चरण को इस केवट को पखारने का अवसर प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक और जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब कछुना न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। केवट जी कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? कौन केवट जी? वो केवट जी जिनके घर में रात का भोजन नहीं है, जिसके घर में रात का भोजन नहीं है, वो केवट जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हमको नहीं चाहिए। और एक हम लोग हैं भरा रहता है, उसके बाद भी भगवान से कहते प्रभु और दो और दो। यही अंतर है हमारे में और केवट जी में। जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हैं तो ये ना देखिएगा कि हमको क्या क्या नहीं मिला है। सुखी रहना चाहते हैं तो ये देखिए भगवान ने हमको क्या क्या दे दिया है। आपको कभी कष्ट नहीं होगा। क्या प्राप्त हो गया इसकी सूची बनाइए। कोरोना के बाद भी हम और आप यहाँ बैठ के कथा गा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कई लोग चले गए, लाखों करोड़ों लोग, ये भगवान की कृपा है। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बहुत दिया है। आप भी ना, आप लोग भी अपने घर के भगवान से कहिए, रोज कहिए जाकर, क्या मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गाइए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या दिया है? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने इमदाद की है, मुसीबत में तुमने इमदाद दी। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अनुभव करिए। हाँ? न मिलती अगर दी हुई दाद ते। वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा राम जी जिसके कान कभी भी आपकी कथा सुन के तृप्त न हो, भरे नहीं, आप उसके हृदय में रहिए। जिसकी आंख आपको देखने के लिए हमेशा बेचैन रहे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। जिसकी जिह्वा निरंतर आपके नाम का गुणगान करे, आप उसके हृदय में रहिए। जो सुगंध आपको चढ़ा करके ले,
आपको भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण पहले आपको पहनाए, अब प्रसाद बनाकर धारण करे, हाथ से श्रेष्ठ का सम्मान करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे और आप पर भरोसा रखे। राम जी, आप उसके हृदय में रहिए। जो नित्य आपके मंत्र का जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और अपने गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे, और ये सब करने के बाद केवल एक वरदान मांगे, आपके चरणों में प्रीति जग जाए। हे राम जी, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए। जिसको काम क्रोध मद मोह लोभ ना हो, उसके हृदय में रहिए। जो पराई स्त्री को मां समझे और पराये धन को विष समझे, आप उसके हृदय में रहिए। जो ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी, जो अपने भीतर के अवगुण को अपना माने और अपने भीतर के सद्गुण को आपकी कृपा माने, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी, जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे धनुष बाण लेकर के, आप उसके हृदय में रहिए। जो आप ही को सब कुछ मानता हो राम जी, आप उसके हृदय में रहिए। और अंत में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गे। राम जी, जो मनुष्य आपसे कभी कुछ न मांगे, आपको केवल प्रेम करे, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जाकर निरंतर वास करिए आप। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कहाँ वास करिए? चित्रकूट में। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। राम जी चित्रकूट आए। राम जी से पहले देवता आकर के 2 कुटिया बना गए हैं, एक ललित लघु एक विशाला। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और ठीक सामने चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। भगवान चित्रकूट आए और चित्रकूट में राम जी उसी प्रकार रहते हैं जैसे देवलोक में देवराज इंद्र माँ सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। तो भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। आज की कथा को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कल हम और आप भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेंगे और अरण्य कांड की कथा में शबरी मैया की कथा तक श्रवण करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम।